नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आदिशक्ति पर। दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन की तरह ही अपने जीवन में कर्म करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए भ्रमित हो जाते हैं अथवा हमें नहीं समझ में आता कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत, तो मेरी मानिए आपको भी भगवान श्री कृष्ण के जैसी एक सारथी की आवश्यकता है। और हाँ, भली-भांति इसकी कमी जो है वो श्रीमद् भगवद गीता ही है जो पूरी कर सकती है। क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। कर्म करना हमारा धर्म है और हमें इसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता की शिक्षाएं आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के मुख्य पात्र रहे हैं क्योंकि उन्होंने अर्जुन को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मज्ञान, आत्म विकास और आत्म शांति का ज्ञान दिया। इसलिए हमें गीता को पढ़ना चाहिए और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवद गीता को सरल और नए तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप इस पवित्र ग्रंथ के गहरे अर्थों को आसानी से समझ सकें और अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए प्रभु के चरणों में खुद को अर्पित करते हुए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1 विषाद योग, श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। देखा जाए तो धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि कर लेना चाहते थे कि क्या उनके पुत्र अब भी युद्ध करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न की मंशा को समझ गया था और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, ये पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके बाद उसने वार्ता का विषय ही बदल दिया और यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्म से अंधा होने के कारण प्रैक्टिकली हस्तिनापुर के शासन की बागडोर जो है दुर्योधन के हाथों में ही थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने कल्पना की थी कि पांडव कहीं भी कितनी भी विशाल सेना एकत्रित कर लें पर वो उसे पराजित नहीं कर पाएंगे जो उनकी सेना का सामना कर सके। किंतु अपने आंकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन चिंता में रह गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दिखाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में कितना भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करता हुआ उनके पास गया, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। अगर हम दुर्योधन की चिंता के विषय में बात करें तो हम यह जानेंगे कि उसकी चिंता का कारण पांडवों की सेना का इकट्ठा होना और शक्तिशाली होना, उनका सैन्य बल और रणनीति का बेहतरीन होना ही उसकी चिंता का एक मूल कारण रहा। और पांडवों की सेना में भीम जैसे या अर्जुन जैसे महाबली योद्धा का होना और उनकी वीरता और युद्ध कौशल का प्रसिद्ध होना ही दुर्योधन की चिंता का भी एक बड़ा विषय था या कारण। भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के साथ होना उनकी ताकत और रणनीतिक समर्थन को बढ़ा रहा था। यह भी दुर्योधन के लिए चिंता का विषय था। और तो और दुर्योधन को अपने गुरु द्रोणाचार्य से भी चिंता थी क्योंकि वे पांडवों के गुरु भी थे और उनके प्रति भी उनकी कुछ भावनाएं हो सकती थी। तो यह भी एक चिंता का कारण था कहीं ना कहीं दुर्योधन का। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का व्याख्यान। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन की चिंता और उसकी प्रतिक्रिया से हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और योजना की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर संघर्ष में धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भगवद गीता के अन्य अध्यायों और श्लोकों की व्याख्यान भी सुन सकें। अपनी राय और सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।